आ क्या करूं मैं इन दोनों का। सारे के सारे आफत मेरे ही ऑफिस में क्यों भरे पड़े हैं भगवान। एक टेयन जो दिन भर चिल्लाती है, एक चिमी जो गॉसिप की वॉकिंग मशीन है, और एक बोगम जो हर वक्त मेरी बीवी के आसपास मंडराता रहता है। खैर मैंने तो टाइमली झूठ बोल के अपनी जान बचा ली। सरप्राइज देना था, क्या डायलॉग मारा। अगर इस लड़की को पता चल जाता कि मैं सच में इसे नहीं लेके जाना चाह रहा था तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाती। सब एक एक करके एयरपोर्ट पे आ जाते हैं। टयंग और जंकुक दोनों साथ में ही आए थे कार में, पर टयंग ने बोला कार को एयरपोर्ट आने से पहले ही रोक दे, तो वो चलकर आई और जंकुक कार से। ऐसे किसी को शक नहीं होगा कि ये दोनों शादीशुदा हैं। टयंग एयरपोर्ट के अंदर आती है और सामने ही जिमिन दिख जाती है। जिमिनी, क्या तुम आ गई? मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं। आती कैसे नहीं? अच्छा बाकी सब आ गए? हाँ आ गए हैं, बस जंकुक सर और मिस्टर पार्क नहीं आए हैं। अरे वो देख, जंकुक सर भी आ गए। तुम यहीं पे बैठ जाओ, मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। टयंग जंकुक की तरफ पलटी है जो उसके पीछे उसके तरफ ही आ रहा था। तुम इस एरिया में आज फर्स्ट क्लास से नहीं जाओगे क्या? नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे लिए थोड़े पैसे बचा लूं, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ ही जाने का मन था। तुम्हारा दिमाग खराब नहीं ना है? इतने जोर से क्यों बोल रहे हो? दिख नहीं रहा सब यहीं पे है? जंकुक कुछ बोल पाता आगे, टयंग वहाँ से जाके सिटिंग एरिया में बैठ जाती है। तभी वहाँ पे जिमिन आ जाती है और बोलती है, टयंग मैं अपना सूटकेस यहीं पे छोड़कर वॉशरूम जा रही हूँ, जरा देख लेना। ओके जाओ। यहाँ पे इतने सारे सीट है, जाके कहीं और बैठो। यहाँ क्यों बैठो? सबके सामने दिखाना क्या चाहते हो? हाँ, मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ मिसेस जून। छोड़ो मुझे, सब यहीं पे हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर पार्क आ जाते हैं। ओह मिस्टर जॉन, आप यहाँ? What do you mean मैं यहाँ? मैं यहाँ नहीं तो कहाँ होऊंगा? कहीं आपको क्या लगा मैं यहाँ नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है कि आप फर्स्ट क्लास में होना चाहिए था ना। ये सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ मिस्टर पार्क, आप भी तो यहाँ हैं, जबकि आपको भी फर्स्ट क्लास में होना चाहिए था। वो मैं सोच रहा था कि मेरे वर्कर्स इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करें, तो मैं फर्स्ट क्लास से अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। सेम हियर मिस्टर पार्क, मैंने भी यही सोचा, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। राइट मिस किम? हाँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ऑफ कोर्स मिस्टर पार्क, पर यहाँ पे ऑलरेडी सीट बुक हो चुकी हैं। आप मैं यहाँ पे से चली जाती हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए मिस्टर पार्क। इसे बहुत इंटरेस्ट है अपनी सीट देने में। तभी वहाँ पे जिमिन आ जाती है और देख लेती है कि मिस्टर पार्क खड़े हैं। मिस्टर पार्क, क्यों नहीं आप मेरे साथ बैठ जाए यहाँ पर? तुम ये क्या कर रही थी? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे इतने सारे सीट हैं, पर मिस्टर पार्क को इन्हीं दोनों के पास क्यों बैठना था, जबकि देख सकते थे मिस्टर चून मिस किम के इतना पास बैठे हुए। कहीं मिस्टर पार्क को जलन तो नहीं हो रही थी? शायद। और आज चांद कहाँ से उगा? मिस्टर जियोन एंड मिस किम दोनों साथ में बैठे हुए बिना किसी लड़ाई के। इधर आओ। हाँ आई। ये फ्लाइट कब आएगी? कितना लेट हो रहा है। एक तो इतना जल्दी सुबह में उठना पड़ा, मुझे नींद आ रही है। टयंग बिना सोचे समझे अपना सर जंकुक के कंधे पर रखकर सो जाती है। और जंकुक ये देख रहा होता है कि मिस्टर पार्क टयंग को ही देख रहे हैं, तो उसे जलाने के लिए जंकुक टयंग की नाक को टच करने लगता है, जिसे देख के मिस्टर पार्क को जलन होने लगती है। पर वो कुछ नहीं बोलते। थोड़ी देर बाद फ्लाइट का टाइम भी हो जाता है, तो मिस्टर पार्क और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं। टयंग अभी भी सोई हुई थी, तो जंकुक उसे उठाता है। क्या हुआ? फ्लाइट का टाइम हो गया क्या? हाँ हो गया। और कितना सोने का इरादा है? तुम्हें पता है तुम एक पिग की तरह सोती हो। तुम्हारी तो हटो, मुझे जाने दो। बेबी अपने पति के लिए तो रुको, जल्दी करो। सब होटल पहुंच जाते हैं जहां सब स्टे करने वाले होते हैं। वाओ, हम इस होटल में रहने वाले हैं। हाँ, इसी होटल में। पता है, मुझे लगा था मिस्टर पार्क और उनके एम्प्लॉयज भी सेम ही होटल में स्टे करेंगे जिनमें हम सब हैं। भले ही हम सब मिस्टर पार्क के साथ एक जॉइंट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ स्टे करें। हम लोग वर्ल्ड बिजनेस क्लब्स की तरफ से इनवाइटेड है, और मिस्टर पार्क की कंपनी भी, और हम लोग पार्टनर्स हैं, इसलिए हम साथ में आए।
पर शायद उन्हें प्राइवेसी चाहिए होगा अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, जिससे वो इस बिजनेस क्लब्स के शेयर्स को अपनी तरफ कर सके। और वैसे भी अच्छा ही है, हम अपनी प्राइवेसी मिल जाएगी अपना काम करने के लिए। हाँ, ये भी सही है। सुनो, सब जाके अच्छे से रेस्ट करो, कल हम लोग जल्दी से उठना भी है। ठीक है, इतना कहते ही सब वहाँ से जाने लगते हैं। ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, राइट? यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है, बाहर भी है जहाँ तुम जाके गुलछर्रे उड़ा सकते हो। जंकुक मुझे अपनी तरह समझ रखा है क्या? जंकुक इतना कहते ही वहाँ से जाने लगता है। शुगर, तुमने क्यों नहीं बताया कि इस होटल में हॉट स्प्रिंग है? हमने स्विमसूट भी नहीं लाया। तो क्या हुआ, यहाँ पे खरीद सकते हो, यहाँ बगल में ही शॉप्स हैं। अच्छा ठीक है, चलो टे, हम पहले वहाँ चलते हैं। हाँ चल। टे, तुझे पता है मुझे बहुत दिन हो गए हॉट स्प्रिंग में मजे उठाए हुए। कहाँ हो? क्या हुआ टे? तुम लोग पहले जाओ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, जल्दी आना। कहीं पे हूँ, तुम्हें क्या? जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। रूम में जा रही हूँ। ठीक है। टेंग अभी अपने रूम के बाहर होती है। वो दरवाजा ओपन ही करती है कि जंकुक पीछे से उसे धक्का दे देता है रूम के अंदर और खुद अंदर आ जाता है और डोर को लॉक कर देता है। क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा वो सब छोड़ो, दिखाओ कैसे स्विमसूट लिया तुमने। ये लिया है तुमने? हाँ, तुम्हें पता है वहाँ पे सबसे अच्छी वाली यही थी। और तुम्हें तो पता ही है मेरे स्किन टोन पर रेड कलर बहुत ज्यादा सूट करता है। वो मुझे पता है, तो तुमने ऐसे रिवीलिंग टाइप के क्यों लिए? कुछ और भी तो ले सकती थी। व्हाट रिवीलिंग? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं स्विमसूट लेने गई थी, सलवार सूट नहीं। तो ऑब्वियसली थोड़ा रिवीलिंग तो होगा ही। थोड़ा? ये तुम्हें थोड़ा लग रहा है? तुम नहीं पहनोगी। व्हाट? क्यों नहीं पहनोगी? मैं तो पहनूंगी, तुम कुछ नहीं बोल सकते, समझे? अच्छा तुम्हें पहनना है ना, तुम मेरे सामने ही पहनोगी, नहीं तो नहीं पहनोगी। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? मैं बाथरूम में चेंज करने जा रही हूँ, तो हटो मेरे सामने से। तेयंग वहाँ से जाने ही वाली होती है कि जंकुक उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसे बाथरूम में लेके चला जाता है। क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे जंकुक। छोड़ दूंगा, पर पहले मुझे मेरी बीवी को मेरे तरीके से रेडी करना है। मैं तुम्हारा रेडी करने का मतलब अच्छे से जानती हूँ, तो छोड़ो मुझे। जब जानती हो तो कॉर्पोरेट करो और मुझे मेरा काम करने दो। अच्छा फाइन, 10 मिनट्स दे रही हूँ, जो करना है जल्दी करो, मुझे नीचे भी जाना है। और तुम्हें पता है नीचे बहुत हॉट हॉट बॉडीज मिलेगी देखने को, मुझे इतना इंतजार नहीं हो रहा है, तो जल्दी करो, समझे? अच्छा, हॉट बॉडीज देखनी है, और वो भी किसी और की। हाँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। इन 10 मिनट में मैं तुम्हें सिर्फ अपने पति का ही बॉडी याद रखना सिखा दूंगा। अच्छा, इतना गुरूर तो दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। ये टेयन मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ? हम पहले चलते हैं, क्या पता वो वहाँ हॉट स्प्रिंग में दिख जाए। हाँ सही कहा, चलो। ओह, इसकी तो, और मैं ऐसे कैसे स्विमसूट पहनूंगी? ये क्या किया तुमने? वाहियात शेमलेस इंसान, मैं अब ऐसे बाहर कैसे जाऊंगी? कुत्ते की औलाद। अच्छा, मैं कुत्ते की औलाद हूँ, तो तुम भी कुत्ते के बच्चे जन्म दोगी। व्हाट यू जंकुक? चिल्ला क्यों रही हो? सच ही तो बोल रहा हूँ। और हाँ, ये लो शर्ट, तुम इसे पहन लो, ऐसे बाहर आने की जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ अपने रूम में, अगर कोई तुम्हें ऐसे खोजते हुए आ गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी वाइफी। दफा हो जाए यहाँ से शेमलेस इंसान। मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे कंपनी में सेलिब्रिटीज हैं। देखो दोनों कितने हॉट और हैंडसम लग रहे हैं। शुगर कितना हैंडसम लग रहा है, मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया? हाँ यार, वो देख जंकुक सर का क्या बॉडी है उनकी। देखो तो कैसे डबल स्टैंडर्ड्स वाले काम कर रहा है। इसने मुझे स्विमसूट पहनने से मना कर रहा था और खुद सिर्फ हाफ पैंट में आ गया। सबको अपनी बॉडी दिखाना चाहता है। ये फ्लर्टिंग करने आया है। एक मिनट, ये तो फ्लर्टिंग ही कर रहा है। ये उन चुड़ैलों के पास जाकर क्यों बैठा है? इसके तो ये हॉट स्प्रिंग तो बहुत ही अच्छा है ना जंकुक? हाँ हाँ, सच में बहुत अच्छा है। हे, ये मिस किम हमें बुला रही है?
ये इन दोनों का हमेशा कुछ चलता रहता है क्या? अब इसकी आदत डाल लो। और वैसे भी हम इंजॉय करने आए ना, तो इंजॉय करो। इनका तो रोज का है, दिन भर एनिमीज की तरह लड़ते रहते हैं। इनका कुछ हो ही नहीं सकता है। कभी ये इमेजिन ही मत करना कि ये दोनों कभी साथ में भी आएंगे। इनका कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, टेंग उठकर जंगकुक की तरफ जाने लगती है। मिस किम, आप किसे बुला रही हैं? मुझे नहीं, मैं तुम्हारे बॉस को बुला रही हूँ, यानी मेरे एनिमी को। तुम इधर आओ। इस सबके सामने मुझे ऐसे क्यों बुला रही है? कहीं कुछ करने तो नहीं वाली है? ओह गॉड, मुझे इसकी नीयत में खोट लग रहा है। हे भगवान जी, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में। अरे एक मिनट, ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं? ये तो मेरी बीवी ही है। बोलो क्या हुआ बीवी जी, मुझे ऐसे क्यों बुलाया, और वो भी सबके सामने? तुम तो बहुत बोल्ड हो रही हो। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? यहाँ सब है, अगर सबको हमारे बारे में पता चल गया तो? बकवास बंद करो अपना। और यहाँ सब जानते हैं कि हम दोनों पहले एनिमीज हैं, फिर कुछ और, तो ज्यादा दिमाग मत चलाओ। और ये बताओ कि तुमने सिर्फ नीचे का ही क्यों पहना, ऊपर कहाँ है तुम्हारे? पहले मुझे तो बहुत बोल रहे थे। बीवी जी, मेरे एक भी एक्स्ट्रा शर्ट नहीं है, जो है वो सूट पे पहनने वाले हैं, और जो आज पहना हुआ था वो अभी तुम पहनी हुई हो। तो मैं क्या पहनता? अच्छा भूलो मत, बाहर स्टोर है, वहाँ चीप में कपड़े मिल जाते हैं। तुम चाहती हो मैं पहनूं? क्या तुम जेलस हो रही हो कि सारी लड़कियां तुम्हारे हैंडसम और हॉट पट्टी पे लट्टू हो रही हैं? भाड़ में जाओ, कुछ ही पहनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम तो गुस्सा हो गई। अच्छा ठीक है, तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए मैं पहन कर आता हूँ। जाओ जाओ, उस शॉप्स में फ्लावर प्रिंटेड शर्ट ही मिलती है जो बहुत ही अगली दिखती है, और तुम्हें उससे पहनने से बिल्कुल गधे दिखोगे। और ऐसा ही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई भी देखे ना। हाँ वाह टेयन, क्या कमाल की काम किया तुम, शाबाश। थोड़ी देर बाद जंगकुक वहाँ आ जाता है शर्ट पहनकर, और आके सीधा टेयन के बगल में बैठ जाता है। ये बंदा ऐसे शर्ट में भी इतना हैंडसम कैसे लग सकता है? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो बीवी जी? मुझे पता है कि मैं इस शर्ट में भी तुम्हें हैंडसम दिख रहा हूँगा, है ना? हाँ, कुछ भी हैंडसम नहीं, बिल्कुल जोकर लग रहे हो, जोकर, और नहीं तो। हेलो ब्यूटीफुल, बहुत हॉट लग रही हो। क्या सच में शुभ सर? थैंक यू। ओह हेलो, क्या ब्यूटीफुल। हाँ, तुम्हें क्या यहाँ फ्लर्टिंग करने आए हो? हाँ, अरे तुम चिढ़ क्यों रही हो? मैं तो बस तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मैं किसी और की तारीफ कर रहा हूँ? मैं क्यों जलूं? तुम्हारी मर्जी, तुम किसी से भी बात करो, किसी की भी तारीफ करो, मुझे क्या? अरे गुस्सा हो गई क्या? सुनो ना शुगर सर, आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? मैं तो चाहता हूँ कि हमारे बीच कुछ चले, पर ये चलने दे तो ना। ओ हेलो, क्या बकवास कर रही हो तुम भी? कभी इसका चल रहा है, कभी उसका चल रहा है, और अब मेरा चला रही हो? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे उस पे क्यों गुस्सा कर रही हो? हाँ वही ना, आप भी तो बोल रही थी कि शुगर सर की बॉडी कितनी हॉट लग रही है, मैं अभी नोटिस किया। मुझ पे गुस्सा कर रही हो अब? क्यों, ऐसा कहा इसने? हाँ सर। सब लोग बिजनेस टूर पे से वापस आ जाते हैं। अभी सब एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। चलो मैं सबको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, इन सबको छोड़ दो। अच्छा ठीक है गाइस, लेट्स गो। आप भी चलिए जिमिन जी, आपको भी छोड़ दूंगा। थैंक यू शुगा, पर मैं खुद चले जाऊंगी, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं छोड़ दूंगा ना। मैंने कहा ना नहीं। टेयंग चलो हम साथ में चलते हैं। टेयंग बोलने ही वाली थी कि जंगकुक टेयंग का सूटकेस पकड़ लेता है। टेयंग समझ जाती कि वो क्या कहना चाहता है। नहीं जिमिन, तुम लोग जाओ, मैं टैक्सी से बाद में आ जाऊंगी। यहाँ से सीधे अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी। तो क्या अब मेरे साथ चलोगी? ठीक है चलो। सब एयरपोर्ट से निकल चुके थे, सिर्फ टेयंग और जंगकुक ही थे। अब बोलो क्या कहना चाह रहे थे, क्यों रोका मुझे? क्योंकि तुम मेरे साथ जा रही हो, क्योंकि तुम्हारे डैड ने आज हमें डिनर पे बुलाया, तो हम वहीं जाएंगे। क्या डैड ने बुलाया? किसके डैड ने? ससुर जी ने, यानी तुम्हारे डैड। मैंने ऑलरेडी फ्रूट्स और ड्रिंक ले लिया है, बस जाने की देरी है। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरा मेकअप तो ठीक है ना? ज्यादा हैवी तो नहीं लग रहा? नहीं सब ठीक है।
मुझे जल्द से जल्द जाना चाहिए, वरना लेट हुई ना तो डैड मुझे पक्का डांटेंगे और अपना लेक्चर सुनाने लगेंगे, और वो भी इसके सामने, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। कहाँ खो गई? कहीं नहीं तो चले? हाँ चलो। तुम लोग आ गए? देखो वो लोग आ गए। ओ आओ आओ बेटा, सब ठीक ठाक? हाँ डैड सब ठीक ठाक, आप बताइए आप सब ठीक है? हाँ बेटा हम सब ठीक है। आने में लेट कर दी, वो डैड थोड़ा ट्रैफिक था रास्ते में इसलिए। ओ मैंने सुना तुम लोग बिजनेस ट्रिप पे गए थे, तो क्या हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया? हाँ डैड हम वहीं से तो सीधा आपके घर ही आ रहे थे। ओ अच्छा अच्छा, ये लीजिए डैड, इन सब का क्या जरूरत है दामाद जी? नेक्स्ट टाइम भी कहा था ना आपको कि इतनी फॉर्मेलिटीज निभाने की जरूरत नहीं है, पर आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं। अरे ये मेरी ड्यूटी है। वैसे मॉम कहाँ है? किचन में, मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, और वैसे भी ये आदमियों का काम नहीं है किचन में जाकर काम करना। टैयंग तुम जाओ किचन में, तुम्हें थोड़ा तो वाइफ वाली हरकतें करनी चाहिए, तुम्हारी शादी हो गई है, कब सीखोगी? डैड एक तो मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप मुझे डांट रहे हो। मैं डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ मम्मी के पास आपकी कंप्लेन लेके। ये भी ना अभी भी बच्चों वाली हरकतें करती है। ये तो सही कहा आपने डैड। अच्छा जंकुक बेटा, तुम लोग के बीच सब ठीक तो है ना? मतलब अब भी तुम लोग वैसे ही लड़ते नहीं हो ना? नहीं डैड सब बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा कि तुम लोग अब सब कुछ ठीक है। मॉम क्या हुआ, आते ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया तुमने? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? आते ही डैड ने मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया। वो तो मुझसे प्यार करते ही नहीं है, तभी तो मुझे उस गधे के साथ बांध दिया। क्या ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तुम्हारा पति है। पति माय फुट दिन भर मुझे तंग करता है। टेंग तुम एक बात बताओ, तुम अभी भी जंकुक से बच्चों की तरह लड़ती हो? लड़ती हूँ मैं? नहीं लड़ती, बल्कि वो मुझसे लड़ता है, बहुत तंग करता है मुझे। दादा मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। क्या मेरा मतलब था कि दादा वो मुझसे ऑफिस से काम कराता है। ओह अच्छा, हाँ आप ऐसे क्यों हंस रही हो? आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अच्छा वो सब छोड़ो मॉम, आज डिनर में क्या बनाया आपने? मैंने तुम्हारा और जंकू का फेवरेट डिश बनाई है। मेरा तो ठीक है, पर अब जंकू का क्यों बनाए? डैड पगला गई हो क्या? क्या बोलते रहती हो तुम भी? वो तुम्हारा पति है और मेरे बेटे जैसा है। हाँ हाँ अच्छा वो सब छोड़ो, जाओ जाकर दोनों फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं डिनर लगाती हूँ। ठीक है। अच्छा तो तुम दोनों ने क्या सोचा है, क्या प्लान है आगे का? किस बारे में डैड? कौन सा प्लान? फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान मतलब? बेवकूफ लड़की, तुम्हारे डैड तुम दोनों की शादी के बारे में पूछ रहे हैं। कैसा चल रहा है फ्यूचर में? साथ रहने का प्लान है ना? हाँ वो हाँ डैड काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, लेकिन साथ रहने का प्लान देखते हैं, पॉसिबल तो है। 1 साल कंप्लीट हो जाए पहले, हम थोड़ा टाइम चाहिए। देखो तुम दोनों की शादी हमारी दोस्ती की वजह से हुई थी। हमने सोचा था कि तुम दोनों एडजस्ट कर लोगे। कुछ ही महीनों में 1 साल पूरा होने वाला है, तो सच बताओ डिवोर्स लेना है या इस रिश्ते को निभाना है? चयन इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, पर वो बोल नहीं रही थी क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाएगा जंकुक के सामने। वो चाहती थी कि पहले वो जंकुक के मुंह से सुनना चाहती है कि वो क्या चाहता है। चयन जंकुक की तरफ देखकर मन में सोचती, क्या सोचता है ये, रहना भी चाहता है मेरे साथ या नहीं? टाइम तो मिल जाएगा बेटा, पर दिल से फैसला लेना। हाँ रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। जंकुक कुछ नहीं बोलता, उसे बहुत अजीब लग रहा था कि वो क्या बोले। जंकुक को चुप देखकर टेयंग थोड़ा गुस्सा होने लगी। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर 1 साल बाद मैं इसको डिवोर्स दे भी दूंगी तो आप लोग मेरी शादी किसी और से करवा दोगे, जिससे मैं कभी मिली भी नहीं होंगी। पता नहीं कैसा इंसान होगा। इससे तो अच्छा है मैं इसके साथ अपनी जिंदगी काट लूं। अब जैसे भी काटूं, बस मुझे पहले इसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ मैं तो ऐसे ही किसी के साथ फ्यूचर प्लान नहीं बना सकती। पहले मुझे पता तो चले कि तुम रहना चाहते हो कि नहीं मेरे साथ। हाय अब मजा आएगा सुनने में। मॉम प्लीज। अच्छा ठीक है बोलो तुम लोग। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शुरू में मुझे ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तुम भी जानती हो। हाँ तुमने शुरू में ही अपना एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दिया था, पर अब चीजें बदल रही हैं। मैं तुम्हें समझने लगा हूँ। तुम परफेक्ट नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है हम एक दूसरे के साथ रहने की आदत डाल रहे हैं। अगर तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ इस रिश्ते को एक मौका दूंगा। बस तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हो।
टेयंग दिल के अंदर ही खुश हो जाती है, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। देखेंगे, मतलब फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि हम ट्राई करें, शायद हम वैसे बन सकते जैसे एक कपल होते हैं। देखते हैं, टेयंग ने कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ईगो थोड़ा पिघल रहा था। उसने सोचा, अच्छा तो इस गधे को भी लगता है कि हम एक चांस डिजर्व करते हैं। बस इसी बात का तो इंतजार था। जंगकुक ने टेबल के नीचे से टेयंग का हाथ पकड़ लिया। ये पागल यहाँ भी शुरू हो गया। छोड़ो, मॉम डैड दिख रहे हैं, देखने दो, मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ा हुआ और किसी का थोड़ी ना। टेयंग और जंगकुक को ऐसा देख टेयंग के मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। लो कुछ मीठा खा लो, शादी के बाद पहली बार तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा बोला, तो मीठा तो बनता है। हाँ खा लो, वैसे भी तुम दोनों में से कोई एडमिट तो नहीं करेगा, पर हम देख रहे हैं कि हवा बदल रही है। अच्छा मॉम डैड, अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। अरे ऐसे ही जल्दी जल्दी मत जाओ, थोड़ा तो और रुक जाते तो अच्छा होता है। मॉम, रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, पर क्या करूँ, कल सुबह काम है, वरना मैं तो रुक जाती। काम है या तुम दोनों को अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो? डैड, अच्छा जाओ, लेकिन रास्ते में झगड़ना मत। मैं क्यों झगड़ूंगी, यही हमेशा शुरू करता है। आप सबके सामने तो इनोसेंट ही बनेगी, इसकी सच्चाई तो मैं ही जानता हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं, बस अब जाओ, वरना तुम लोग लड़ते ही रह जाओगे। टेयंग और जंगकुक ने दोनों बाय बोलते हुए घर से निकल जाते हैं। टेयंग तेज कदम से आगे बढ़ रही होती है। उसकी चाल से ही लग रहा था कि वो जंगकुक को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। जंगकुक उसके पीछे आराम से चल रहा था और वो नोटिस करता है कि टेयंग उसे इग्नोर कर रही है। अच्छा, तो ये मुझे इग्नोर कर रही है, अभी बताता हूँ। जंगकुक के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। टेयंग रुको। टेयंग ने सुन के भी नहीं रुकती तो जंगकुक दौड़ के जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? टेयंग के गाल शर्म से लाल हो रहे थे, क्योंकि घर के सीन के बाद उसे जंगकुक से बात करते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था। बस देख रहा था कि तुम मुझे कितनी देर तक इग्नोर कर सकती हो। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, जंगकुक ने मजाक बनाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल नहीं, तभी तो ऐसे भाग रही थी जैसे मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ जो तुम्हें परेशान कर रहा है। टेयंग ने ज्यादा कुछ ना कहा, सिर्फ अपनी आंखें घुमा ली, लेकिन अंदर ही अंदर उसके गुस्से के साथ साथ हल्की सी शर्म भी थी। जंगकुक, छोड़ो मेरा हाथ। जंगकुक और नजदीक आके उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, छोड़ दूंगा जब तुम मान लोगी कि तुम मुझे अवॉइड कर रही थी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही थी। अच्छा, तो फिर मुझे देख के तुम अपने चलने की स्पीड को क्यों डबल कर दिया? क्योंकि मैं जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, या फिर तुम जल्दी से मुझसे बचना चाहती थी? तुम अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हो? हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं स्पेशल ही हूँ। क्या? बस फिर वहीं से दोनों की नोक झोंक शुरू हो जाती है। अनजाने में बात में दोनों ने अपने दिल की बात निकाल दी। तो मतलब तुम भी मुझसे पसंद करती हो? मुझे तुम भी तो टेयंग की बात कंप्लीट कर पाती जंगकुक से किस करने लग जाता है। टेयंग की आंखें पहले से शॉक में बड़ी हो जाती है। हाथ ऑटोमेटिकली उसके सीने पर पुश करने के लिए उठते हैं, पर फिर धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। जंगकुक का एक हाथ उसके कमर पे था, दूसरा उसके गाल पे, जैसे उस मोमेंट में दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही हो। जब किस खत्म होती है तो टेयंग का चेहरा लाल लाल हो गया था शर्म से। अब भी कह रही हो कि तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रही थी? चुप रहो, तुम ना एक नंबर के बेशर्म हो। मैं अब क्या बेशर्मी दिखा? अपनी बीवी को ही किस किया था? अपनी बीवी को किस किया? ठीक है, पर क्या किया ये पता भी है तुमको? देख लो, पब्लिक प्लेस में है हम लोग। पब्लिक हो या प्राइवेट, तुम मेरी हो बस। धत, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, हटो मेरे रास्ते से। अरे बीबी जी रुको। टेयंग और जंगकुक दोनों बेड पे होते हैं। टेयंग लेटी हुई होती है, सोने की कोशिश कर रही है, पर उसे नींद नहीं आती और जंगकुक वहीं पे बैठकर मैगजीन पढ़ रहा होता है। वो टेयंग को नोटिस करता है और बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों हिल रही हो, सो जाओ। टेयंग जो अभी लेटी हुई थी वो जंगकुक को देख रही है, उसके आर्म पे टैप करती है। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो। ये सुनते ही टेयंग जल्दी से बैठ जाती है और पूछती है, हाँ एक बात बताओ, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से ही हेट करते आए हैं, यहाँ तक कि कॉलेज में भी और कंपनी में भी। तब तुमने ये शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मेरा तो चलता है क्योंकि मैं फोर्स थी। क्या तुम मेरी वजह से तो नहीं हाँ कहे? क्योंकि तुम्हें इतनी सुंदर, हॉट, लवली, इंटेलिजेंट एंड फेरी जैसी दिखने वाली वाइफ मिलने वाली थी, जिसे तुम रेजिस्ट नहीं कर पाए और हाँ कर दिया। जंगकुक टेयंग को अपने पास खींचता है। ये बात तो सच है कि मैं तुम्हें रेजिस्ट नहीं कर सकता,
क्या कर रही हो? मैं तुम्हें इतना सीरियस बात बता रही हूँ और तुम ये तुम्हारी सीरियस बातें को छोड़ो, हम सीरियस गेम खेलते हैं। आज जंकुक नहीं, क्या कर रहे हो? ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। जंकुक मेरा पेट दर्द दे रहा है। क्या हुआ? ऐसे कैसे दर्द हो रहा है? अरे मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए इसलिए दर्द हो रहा है। घर पर एक्स्ट्रा पैड्स भी नहीं है, सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। जाओ और जाकर लेकर आओ मिसेस जून। अगर आप कहें तो मैं आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकता हूँ आपके पीरियड्स में। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने तो कहा था तुम मेरी सारी जरूरतों का ध्यान रखोगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे समझी नहीं बीबी जी, मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम 10 मिनट्स पीरियड्स नहीं होगा। क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? दूर हटो मुझसे, जा और जाके मेरे लिए खरीद कर आओ। ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, अभी हल्का हल्का है। अच्छा, वैसे घर के काफी सप्लाईज खत्म हो चुके हैं, तो चलो साथ में चलते हैं। वैसे भी घर में रहकर बोरी हो जाओगी। नहीं तुम जाओ, चलो ना वाइफी। जंकुक और टेंग दोनों अभी सुपरमार्केट में होते हैं। दोनों घर के लिए सामान ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जंकुक के पास एक लड़की आ जाती है और पूछती है, हेलो पा, आप बहुत हैंडसम हो, क्या आप वीचैट पे हो? मैं आपको ऐड कर लूं? टेंग ये सुनते ही जंकुक की तरफ देखती है गुस्से में। जो उसे ही देख रहा था वो जल्दी से बोलता है, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और अगर तुम यहाँ पे अभी भी खड़ी रही तो मुझे बहुत मार पड़ेगी अगर मैं घर जाऊंगा तो। वो लड़की ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है। वाह, बड़े फेमस शॉपिंग मॉल में। बीवी जी, क्या हम लोग ये घर में विनेगर है? टॉपिक मत चेंज करो। तुम जेलस हो रही हो? शेमलेस इंसान, मैं क्यों जेलस होंगी? अच्छा, तो जेलस क्यों साउंड कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, समझे? और मुझे लगता है कि तुम थोड़ा ज्यादा दिमाग जंकुक। जंकुक, व्हाट अ कोइंसिडेंस। या इट इज अ कोइंसिडेंस मिया। टेयंग, तुम भी यहीं पे हो? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या जंकुक? जंकुक टेयंग का हाथ पकड़ लेता है। नहीं, ये मेरी वाइफ है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। टेयंग अपना हाथ छुड़ा लेती है पर जंकुक उसका हेड पकड़ लेता है। सो ये है मिसेस जियोन जंकुक। टेयंग, तुम तो इसे जानती ही होगी। मैं इस चुड़ैल को कैसे भूल सकती हूँ? ऑब्वियसली इसे सब जानती ही होगी। पर तुमने शादी आई मीन कब की और किसी को पता भी नहीं चला? और तुम दोनों तो एक दूसरे से, सॉरी पर आई एम सो सरप्राइज्ड। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। अच्छा ठीक है, हम बहुत बिजी हैं। ये क्या था? क्या मतलब क्या था? तुमने उससे हमारी सच्चाई क्यों बता दी? और वो भी तुम्हारी लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड थी ना? और तुमने ऐसे बात क्यों की उससे? जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मतलब रहने दो, तुम जानकर ही क्या करोगी? हाँ, मैं जानकर क्या करूंगी, और वैसे भी मुझे तुम्हारी गुलछर्रे सुनने के शौक नहीं है। पर तुमने उसे हमारी शादी की सच्चाई क्यों बता दी? अरे फिक्र मत करो, वो किसी को नहीं बताएगी। वो इस बात को तो अपने तक ही रखेगी। तुम्हें बड़ा पता है। तुमने तो कहा था कि वो मेरी लॉन्ग डिस्टेंस वाली गर्लफ्रेंड थी, तो उसके लॉन्ग डिस्टेंस वाले बॉयफ्रेंड को तो पता होगा ना। घर चलो बताती हूँ। टेयंग इतना कह के शॉप से बाहर जाने लगती है। जंकुक भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि सर, हाँ ओ, ऐसे, अच्छा हाँ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। टेंग अपने ऑफिस कैबिन में होती है कि जिमिन वहाँ आ जाती है। चल ना बाहर लंच करने चलते हैं, एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, सुना है वहाँ बहुत अच्छी कॉफी मिलती है। अच्छा चल। टेंग, तुझे पता है फिर? टै रुक, क्यों, क्या हुआ जिमिन? क्या इधर उधर देख रही है? देख, मिस्टर जियोन किसी लड़की के साथ है। ये देखने में तो अच्छी लग रही है। तुम्हें लगता है कि ये मिसेस जियोन हो सकती है? मिस्टर जियोन की गर्लफ्रेंड? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल? क्यों? मेरे ख्याल से तो ये दोनों गुड मैच है। बकवास बंद करो, मुझे भूख नहीं है। चलो यहाँ से, हम अंदर ही खा लेंगे। बट हम यहाँ भी तो खा सकते, चुपचाप चलो। जंकुक, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? बोलो क्या बात है? मुझे नहीं लगा था कि तुम टेयंग से शादी करोगे। मेरा मतलब तुम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। तुम कहाँ और वो कहाँ, क्या मतलब है? हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है मेरे मैच से कौन है कौन नहीं है? ये सब बकवास है। आज के बाद मुझे फ्यूचर में कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, समझी? और एक बात भी याद रखो,
मेरी टीम के बारे में उल्टा सीधा बोलने का ख्याल भी मत लाना अपने दिमाग में, वरना मैं तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें मेरी बात सुनने के लिए बोल रही थी। जंगकुक, मैं तुम्हें इन कई सालों में नहीं भूली। आई एम सॉरी, पर मैंने एक बार भी इन कई सालों में तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। अगर तुम यहाँ ये सब बातें करने आई थी तो मैं तुम्हें कॉलेज टाइम पे ही बता दिया था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। क्या ये तेरे को पता है कि तुम मुझसे लाइक करते हो? मतलब क्या है, वो मेरी वाइफ है, उसे ये पता है कि मैं उसे लाइक नहीं प्यार करता हूँ। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा मेरी बात। सो हमेशा के लिए गुड बाय। जंगकुक इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। चल बेटा जंगकुक, अब तुझे अपनी शेरनी बीवी को भी मनाना है। अभी टैयंग अपने कैबिन में होती है। वो आंखें बंद करके कुछ सोच रही होती है कि तभी नॉक की आवाज आती है। कम इन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए रेड वेलवेट केक लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? नहीं, मुझे अब पसंद नहीं है। और क्यों आए हो यहाँ पे? जाओ जहाँ थे। अब यहाँ क्या करने आए हो? उस चुड़ैल से मन भर गया क्या? तुम्हें पता है मिया के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है? हैं? उसकी शादी ही कब हुई थी? वो कॉलेज ग्रेजुएट होने से पहले ही शादी कर लिए थे। फैमिली डिफरेंस की वजह से उन लोगों ने अनाउंसमेंट नहीं किया। उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में 1 साल पहले डेथ हो गई है। ओह, इसीलिए किसी को उसके मैरिज के बारे में नहीं पता था। हाँ, वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? पर क्या वो तुम्हारी मदद चाहती थी जॉब ढूंढने में? नहीं तो वो ये देखना चाहती थी कि हम दोनों सच में शादीशुदा हैं या नहीं। तुम इतने स्मार्ट कब हो बन गए? तुम्हारी तुम क्या कर रहे हो? अब रिग्रेट कर रहे हो? व्हाट डू यू मीन रिग्रेट? रिग्रेट जल्दी शादी करने का, क्योंकि तुम्हारे सोनपरी जो वापस आ गई है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके लिए एक रूम रेडी कराऊं? क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो कि कोई हमें ऐसे देख ले और गॉसिप करे? क्या कहा था तुमने? उसके लिए रूम रेडी करवाने के लिए? हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? अभी हम लोग टायर्ड नहीं हुए, तो क्यों ना ऑफिस रोमांस हो जाए? यू तो तुम पागल हो गए? ये कंपनी है। अच्छा, अगर तुम गलत बात करोगी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। यू तेरे आगे कुछ बोल पाती, जंगकुक से किस करने लग जाता है। अभी भी बकवास करना चाहोगी? गलत ही क्या कहा था मैंने? क्या तुम पहले से पसंद नहीं करते थे? क्या पता तुम्हारा मन अब बदल गया हो, तुम रिग्रेट कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं मिया को पसंद करता हूँ? तो क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? तुम पहले उसी के साथ ही तो थे। ऐसी बात ही नहीं है। कॉलेज में सब एज्यूम कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में, समझी? हमारे बीच में कभी कुछ था ही नहीं। जो पास्ट में था वो था। कम से कम उसे डिनाई तो मत करो बुद्धू। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या पसंद होगा किसी पर्सन में? मुझे कैसे पता होगा? थोड़ी ना मैं तुमसे कभी प्यार करती थी। तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी, पर तुमने मुझसे शादी की, और किसी से शादी करना किसी से प्यार करने से बड़ा है। तो अब तुम मेरे लिए प्यार से भी बढ़कर हो, समझी? तुम मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी हो। ऐसे बातें मत करो, मेरे पेट में दर्द होता है। और अब जाओ, वरना सब गलत सोचेंगे कि तुम इतने देर से मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो। सोचने दो, जो सोचना है उन्हें वो सोचेंगे, और वही सोचेंगे जो उनके दिमाग में आ रहा होगा और जो अंदर भी चल रहा होगा। शट अप और निकलो यहाँ से। जंगकुक, क्या ये मुझे लाइक करता है? हो सकता है, जैसे उसने बोला कि तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। चेंग अपने ख्यालों में खोई हुई होती है कि तभी जिमिन कैबिन में एंटर करती है और टेयों को हिलाती है। मिस्टर जॉन ने कौन सी गुड न्यूज़ सुना दी? तुम्हें देख के लगा है कि तुम प्यार में हो। और ये क्या, तुमने इतने सारे टिश्यूज क्यों यूज किए हैं? क्या तुमने कोल्ड है? हो जिमिन, हाँ, थोड़ा कोल्ड है और कुछ नहीं। और वैसे तुम यहाँ पे? अरे वो रोजी ने आज हमें डिनर पे इनवाइट किया है। हम लोगों को बहुत 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 दिन हो चुके एक दूसरे से मिले हुए ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, काम के बाद साथ चलते हैं। ओके, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ, बहुत काम बचे। टेयन, जिमिन और
उसकी फ्रेंड रोजी रेस्टोरेंट में होते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी टेन का फोन पे किसी का मैसेज आता है। टेन देखती है और वो मैसेज जंगकुक का रहता है। कहाँ हो, अभी तक घर नहीं आई, डिनर का क्या होगा? मैं आज जिमिन के साथ रोजी से मिलने आई हूँ, तो तुम डिसाइड कर लो डिनर का, ठीक है? जल्दी आना, नहीं तो मैं लेने आ जाऊंगा। पता है, जितना आज मैं तुम्हें देख रही हूँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, सच सच बताना, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? नहीं। अच्छा, कुछ ऐसा ही समझ लो। क्या तुम्हारा सच में कोई इच्छा चल रहा है? जल्दी बताओ ना। हाँ, बताओ किस टाइप का मैन है वो, जो मिस किम को अपने और फंसा लिया? वैसे तो वो थोड़ा अननोइंग है, बट मुझे मानना पड़ेगा कि वो गुड लुकिंग है। तुम खुश तो इतना हो रही हो कि तुमने कभी कोई आदमी ही नहीं देखा है। तुम सच नहीं बोल रही हो? कम ऑन, हमें सच बताओ। मैं खुद श्योर नहीं हूँ। वो मुझे बहुत पसंद करता था, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, तो ये बताओ कि वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी इतने सालों में किसी रिलेशनशिप में नहीं देखा, तो उसके बारे में बताओ। बैड पर्सनैलिटी, हमेशा मुझसे लड़ता रहता है, बट उसके पास गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है फैशंस के बारे में। उसे पता है कि कैसे ड्रेसअप होना चाहिए। उसका टेस्ट अच्छा है। वो खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम कर लेता है। वो आसानी से जोक को समझ लेता है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो है। वेट, तुम्हें पता है जो ये तुम बोल रही हो ना, मुझे इससे किसी की याद आ रही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, कैसे? किसके बारे में सोच रही हो? चियोन जंगकुक। और कौन होगा इनके जगह पे? यस, पर मुझे लगता है ये तुम दोनों के बीच नहीं होगा। आफ्टर ऑल उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल है, फिर भी उसने मुझसे ही शादी की, जबकि उसके पीछे इतनी सारी लड़कियां पागल थी। पर मुझे नहीं लगता कि वो हो सकता है, क्योंकि तुम दोनों जानवरों की तरह लड़ते रहते हो। सो अच्छे से बताओ, वो कैसा टाइप का इंसान है? तुम लोगों ने कभी और बता दूंगी, अभी मैं खुद श्योर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अब हमें घर चलना चाहिए। तुम कैसे जाओगी? मैं तो अपने कार से ही आई थी, तो मैं वैसे ही जाऊंगी। मैं कैब बुक कर ली है, तो यहीं पे वेट करती हूँ। अच्छा, तो मैं पहले चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। और हाँ, याद से मुझे एक मैसेज दे देना जब तुम घर पहुँच जाओ। बाय बाय। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, बाय। ये कहाँ रह गया है? अभी कॉल लगाती हूँ। हेलो, मैं आ गया हूँ, पीछे मुड़ो। तुम इतना हंस क्यों रही हो? क्या है, कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा? सारा मूड किरकिरा कर दिया। क्या सोच रही थी जो तुम्हारा मूड किरकिरा हो गया? कुछ नहीं। टेंग अपने कैबिन में होती है, तभी उसे मिस्टर पार्क का मैसेज आता है। मैं तुम्हारे कंपनी के बाहर रेस्टोरेंट में हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे कुछ बताना है तुम्हें। ये मिस्टर पार्क मुझे बाहर क्यों बात करने के लिए बुला रहे हैं? ये यहाँ भी तो आ ही सकते थे। आप बिजनेस की बात कंपनी में आकर कर सकते हैं। अगर आप नहीं आई तो मैं आपके पास आ जाऊंगा पर्सनली। ये मुझे धमकी दे रहा है। इसकी तो मन तो कर रहा है कि अभी इसका मुंह तोड़ दूं, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती, डील जो चल रही है। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। ये लीजिए मिस किम, ये सब आपके फेवरेट है। बोलिए, हमसे क्या चाहते हैं आप? ये आपके लिए। वेट मिस्टर पार्क, आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग योर लिमिट्स। मैं यहाँ बिजनेस के लिए बैठी हूँ, ना कि आपके यूजलेस गिफ्ट्स लेने के लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, आप ये सब कर क्यों रहे हो? मिस किम, आप इंटेलिजेंट है, आपको समझना चाहिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। मैं आपको लाइक करने लगा हूँ। What nonsense are you saying? आप अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। नहीं मिस किम, मैं बस सच कह रहा हूँ। मुझे आप पसंद हो और मैं चाहता हूँ कि बिजनेस के साथ साथ पर्सनल रिलेशंस भी। स्टॉप इट राइट देयर। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी नॉनसेंस बातें करते रहोगे। बिजनेस की बातें करना है तो ठीक है, या अगर आपको अपनी फीलिंग्स डिस्कस करनी है तो प्लीज किसी और जगह जाइए, मुझे नहीं कीजिए। मिस किम, मैं बस इनफ,
मुझे और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आपकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है लगती है। ध्यान रखिए, बिजनेस और पर्सनल लाइफ अलग होते हैं। मुझे दोबारा पर्सनल रिलेशंस की बात करने के लिए हिम्मत मत करिएगा। लेकिन आपका मिस्टर जॉन के साथ क्या रिलेशन है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जहाँ तक मुझे पता है आप दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हो, एक ही कॉलेज में थे और अब एक ही कंपनी में हो, तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि वो आपको पसंद करते हैं। देखिए मिस्टर पार्क, मेरी जैसी सुंदर, स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की को अगर कोई पसंद करता है तो इसमें स्ट्रेंज क्या है? अभी आप ही तो कहा था आप मुझे लाइक करते हो, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी सुंदर कि लोग मुझ पर लट्टू हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। सो मिस्टर पार्क, आपकी इमेजिनेशन कहीं और ना निकल जाए, इसलिए क्लियर कर देती हूँ कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो आपका टाटा यहाँ नहीं भिड़ने वाला। पर मिस्टर मेरी तो सुनिए मिस्टर पार्क, अब कहने और सुनने को कुछ नहीं रह गया। अब मुझे चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया। होप यू विल अंडरस्टैंड। ये मिस किम किससे प्यार करती है? कहीं मिस्टर जॉन तो नहीं? नहीं, मैंने तो सुना है ये दोनों दुश्मन की तरह लड़ते रहते हैं, तो ऐसा कैसे? क्या मिस किम झूठ बोल रही है या फिर कोई और है? मुझे पता लगाना होगा, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। जंगकुक अपने कैबिन में काम कर रहा होता है कि तभी शुगा अंदर आता है। जंगकुक, तुम्हें पता चला कि नहीं? क्या पता चला? अरे जिस कॉलेज से हम लोग ग्रेजुएट हुए थे ना, उसका 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं क्या करूं उससे? अरे हमारे कंपनी को भी कॉलेज की तरफ से मेल आया है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। कैसा मेल? हमारी कंपनी का नाम स्पॉन्सर लिस्ट में है और तुम्हें पर्सनली और कंपनी की तरफ से भी इनवाइट किया गया है। जो वहाँ के स्टूडेंट थे ना, उन सबको इनवाइट किया गया। तुम्हारे ईमेल पे भी आया होगा, चेक करो। जंगकुक फोन निकाल के कैजुअली देखते हुए, हाँ आया है तो मतलब हम सब जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा, पूरा ओल्ड गैंग मिलेगा। मुझे टाइम वेस्ट करने का कोई मूड नहीं है, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अबे इतना रूड मत बन, एक दिन के लिए ही तो है, तुम्हें छोड़ के मैं अकेला जाऊंगा। टयंग और जिमिन भी जा रही होगी, तुम्हें कैसे पता कि वो जा रही है? इनविटेशन सबको गया है, टयंग और जिमिन भी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, भूल गए? वो लोग ये चांस मिस तो नहीं करेंगे। और वैसे एक बात बोलूं, अगर तुम नहीं गए तो टयंग वहाँ सबका अटेंशन ले लेगी। फाइन, हम जाएंगे, मीटिंग कैंसिल कर दो फ्राइडे की। आई न्यू इट, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम इनकार नहीं कर पाओगे ये सुनने के बाद कि टयंग भी जा रही है। कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं समझ नहीं रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में ज्यादा खिचड़ी पकती है शुगा, जो चल रहा है वो सिर्फ तुम्हारी सोच है। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगर टयंग वहाँ होगी। तुम्हारे एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं जंगकुक। बस मुझे टयंग से लेकर कोई लेना देना नहीं है। कॉलेज के रीयूनियन का मतलब बिजनेस नेटवर्किंग भी होता है, समझे तुम? बिजनेस नेटवर्किंग, ये दिल का कनेक्शन। डोंट वरी, मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स रखना आता है। और हाँ, मैं एक बात तो भूल ही गया बताना तुम्हें, वहाँ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट की वजह से तुम्हें स्पीच देना है फ्रेशर्स को। और प्लीज पहले की तरह मना मत कर देना, सुना है और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ भी आएंगे वहाँ पर। अच्छा, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। ये जिमिन कॉल क्यों कर रही है? हाँ जिमिन बोल, क्या हुआ? अरे तय जल्दी से अपना ईमेल चेक करो। क्यों, क्या हुआ? अरे चेक तो करो। अच्छा बाबा, करती हूँ, लाइन पे रहना। ठीक है। क्या हमारे कॉलेज का 50 इयर्स हो गया? हाँ यार, इनवाइटेड है हम लोग, बड़ा मजा आएगा, सबसे मिलेंगे, कितने साल हो गए। टयंग तू चलेगी ना? नेकी और पूछ जरूर चलूंगी। तुझे पता है शुगा कह रहा था कि हमारे कंपनी स्पॉन्सर बनी है, तो हम लोग एज अ एम्प्लॉयज भी इनवाइटेड हैं। और पता है जंगकुक वहाँ स्पीच भी देंगे। क्या? हाँ, और इसी बहाने हम लोग क्या क्लास रियूनियन भी हो जाएगा। रियूनियन में सब आ रहे हैं क्या? हाँ यार सब। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं।